की तर्ज पर उदयपुर में भी भगवान जगन्नाथ मंगलवार 20 जून को नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए जगदीश मंदिर से पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन को लेकर सभी भक्तों में जोश दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर जगदीश मंदिर प्रांगण में भक्तों ने भजन कीर्तन किए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर भक्तों ने अपने भगवान के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमेश गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ धर्म चक्र में। आज हम मेवाड़ के उस आराध्य देवी की बात करेंगे जो पुरी के बाद मेवाड़ में एक अलग ही महत्व रखता है। यानी कि मेवाड़ की जनता के लिए यही पुरी है, यही जगदीश मंदिर है। और इसका एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि साल भर में जितने भी उत्सव आते हैं, ऐसे में यह उत्सव सबसे बड़ा माना जाता है। देखिए, भगवान जब नगर भ्रमण को जाने को तैयार हैं, ऐसे में इस दरबार को विशेष रूप से सजाया गया है और यहाँ का जो नज़ारा है ये देखते ही बनता है। भक्त लगातार दर्शन करने पहुँच रहे हैं और ये वे भक्त हैं जो लगातार मेवाड़ के इस मंदिर में मत्था टेकने आते हैं, अपने आराध्य देव को याद करते हैं और उनके साथ में दिल से जुड़ाव रखते हैं। देखिए, इस मंदिर में आने वाले कई लोग हैं, उनसे जानते हैं, नित्य पूजा के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। क्या कहते हैं, भगवान नगर भ्रमण को जाने के लिए हैं और विशेष उत्सव आज जब यहाँ जगन्नाथ यात्रा का देखा जा रहा है, क्या कहते हैं? ये उत्सव होता है, बहुत भव्य उत्सव होता है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि आज एक दिन पहले भव्य भव्य संध्या होती है और दूसरे दिन के लिए 3:15 बजे भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। यहाँ पे नगर भ्रमण का मतलब ये होता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मंदिर दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भगवान खुद चलकर भगवान दर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो ये सभ्यता में 28 वर्षों से चली आ रही है और ये बड़ा भव्य होता है। इसमें सभी समाज मिलकर बड़ा भव्य प्रोग्राम को बड़ा विचित्र बनाना, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं और सब समाज मिलकर बहुत उत्साह रखते हैं इसमें। दोस्तों, आप यहाँ मेवाड़ के आराध्य देव में जो भक्त हैं वो अनूठे भक्त भी देखने को मिल रहे हैं। एक भक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भजन भी गवा देंगे। और ये भजन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब मेवाड़ में भगवान पधार रहे हों, दरबार आ रहे हों, भगवान जब आपके नगर भ्रमण पर आ रहे हों तो किस तरह की खुशी। सर, भक्तों में अपार खुशी देखी जाती है, पर आप अनूठे भक्तों में हैं और अब अगर इस तरह की गिनती हो जाती है तो भजन से शुरुआत। तो भजन तो बहुत है यहाँ। आज बन्यो रतनी को प्रभु जीरो, आज बन्यो रतनी को प्रभु जीरो, आज बन्यो रतनी को। अगर चंदन को रथ बनायो, बिच बिच दल तुलसी को एरिए, बिच बिच दल तुलसी को प्रभु जीरो, आज बन्यो रतनी। जगन्नाथ ने और बलदाऊ, सोदरा मैया अध बीच एरिए, सोदरा मैया अध बीच। देखो रे भाई, आज बन्यो रतनी। रथ में बेट जनकपुर आए, रथ में बेट जनकपुर आए, हरसत हिया अध बीच एरिए, हरसत हिया अध बीच। देखो रे भाई, रथ बेटे जगदीश, देखो रे भाई, रथ बेटे जगदीश। चहु दिशा से नर और नारी, अरस परस भाई भीड़ एरिए, अरस परस भाई भीड़। देखो रे भाई, रथ बेटे जगदीश, देखो रे भाई, रथ। ये हमारे मेवाड़ी भजन है जी, जो यहाँ रथ यात्रा उत्सव के दौरान गाए जाते हैं और हमको ये काफ़ी उत्साह है। बचपन से हम यहाँ लगे हुए हैं, 40 साल से मैं भी यहाँ आ रहा हूँ बचपन जी। से पिताजी के साथ से। और उस समय और आज की रथ यात्रा में बहुत भव्यता आ गई है। उस समय मंदिर परिसर के अंदर ही निकली जाती थी। सभी भक्तों के प्रयास से भगवान बाहर पधारे और प्राचीन जो उदयपुर जो सेल कोर्ट के अंदर है, इसके अंदर ही रथ यात्रा निकलती है और विशाल चांदी का रथ आप देख ही रहे हैं। और यहाँ विशेष रूप से सरकार का भी ये है कि आज आधे दिन की छुट्टी का घोषणा की गई है। दूर दूर से आसपास के गांवों से लोग आते हैं और इस रथ यात्रा को देख से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं।
तो देखिए भगवान के रथ के वर्णन को किस तरह से भजन के माध्यम से हो सकता है वो बताया, लेकिन एक भजन गायक हमारे साथ और जुड़ रहे हैं भरत जी, इनसे जानते हैं। मंदिर के कीर्तनकार है जी अब जब भगवान नगर भ्रमण को आने वाले हैं और भक्त तो अपार खुशी से पहले से ही खुले समारोह नहीं समा रहे हैं, तो क्या कहते हैं सबसे पहले तो इस आयोजन को लेकर के? इस आयोजन को लेकर सबसे पहले भगवान जगदीश के चरणों में मेरा नमन। कहा यह जाता है कि इस आयोजन के माध्यम ये माना जाता है कि भगवान जगदीश जो हैं 4 महीने राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए जाते हैं और पहरा देने के साथ साथ वो उनकी भक्ति को सार्थक साबित करते हैं। यहाँ कई भजनों में आपको उनका प्रतिबिंब मिल जाएगा। जैसे एक भजन कहा जाता है कि ना जइयो रे प्राण आधार बलि द्वारे ना जइयो। भक्त कहते हैं कि भाई बलि के द्वार आप चले जाओगे 4 महीने तो हमारे तो क्या है कि सब मंगल कार्य रुक जाएंगे। तो वैसे भगवान जगदीश इन 4 महीनों में वहाँ पहरे पे देते हैं पाताल लोक में। बाकी के जो 8 महीने हैं वो ब्रह्मा रूप, 4 महीने ब्रह्मा रूप में, 4 महीने शिव रूप में वहाँ पहरा देते हैं। कोई भजन हो जाए? भजन तो यही है कि मेरे गुरुजी का एक भजन भी है जो कि मेरे पिताजी भी थे और यहाँ के पूर्व कीर्तनकार भी थे। मारा प्राण रो आधार जगत पति प्यारो लगे। यहाँ कहा गया बीच में वाड़ा आप बिराजा दर्शन आवे नर नार जगत पति प्यारो लगे। साथ ही साथ इस भजन में भगवान का जो पूरा रूप है, पूरा वर्णन है वो भी कहा गया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले बेजंती माल जगत पति प्यारो लगे। शंख गदा और पद्म बिराजे चक्र सुदर्शन धार जगत पति प्यारो लगे। बाएं बाजू कमला सोहे, कमला अर्थात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया कि बाएं बाजू कमला सोहे दाएं दाणी राय जगत पति प्यारो लगे। और इस मंदिर का विशेष वर्णन बताया गया है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। सन्मुख अपरे गरुड़ बिराजे पाछे पिछोलरी पाल जगत पति प्यारो लगे। इस तरह से इस मंदिर का पूरा वर्णन किया गया है जो कि मेरे गुरु ने किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान के रथ यात्रा के दिन अनेकों अनेक एक ही निवेदन है कि अनुशासन में भगवान के दर्शनों का लाभ उठाएं और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के पधारने की तैयारियां करें। भगवान के दरबार की आपने जिस तरह से महिमा की, इस मंदिर का वर्णन किया, यहाँ जो मूर्ति है उसके साक्षात दर्शन जो होते हैं उसको लेकर भी कोई भजन? उसको लेकर भजन उनको शब्दों में पिरोना काफ़ी मुश्किल है जी। कहते हैं कि यहाँ पर स्वयं, लेकिन भक्तों की भावना तो प्रकट हो ही जाती है। देखिए भक्तों की भावना प्रकट हो जाती है, लेकिन साक्षात यदि आप वहाँ मंदिर में बैठेंगे, कभी भी आरती के समय हो या कभी भी आप यहाँ पर अपने सच्चे मन से यहाँ आएंगे, भगवान के निज रूप का दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भगवान में वास्तविक प्रतिरूप प्रतिमूर्ति दिख ही जाएगी। तो उनको भजनों में शब्दों में पिरोना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी हम तो चाहते हैं कि आपसे भजन गवाना चाह रहे हैं कैसे भी। तो एक और भजन है जो कि भगवान जगदीश के रथ का भजन ही है कि रथ बैठे जगदीश देखो री माई, रथ बैठे जगदीश जगन्नाथ ने और बलदाऊ तो सौदरा मैया अध बीच एरिए, सौदरा मैया अध बीच चहूँ दिशा के नर और नारी अरस परस भई भीड़ एरिए, अरस परस भई भीड़ उमड़ घुमड़ गन घोर चहूँ दिश बरसत पूरी अध बीच एरिए, बरसत पूरी अध बीच। और यहाँ से सबसे पहले भगवान जगदीश, भगवान जगन्नाथ 7 दिन जो एकादशी तक कहा जाता है कि शुभ काम हो सकते हैं, तो वो अपने ससुराल जाते हैं जनकपुर के रथ में बैठ जनकपुर आए तो हर्ष रिया अध बीच एरिए, हर्ष रिया अध बीच। इस तरह से भगवान पहले जनकपुर जाते हैं और फिर उसके बाद में बलि के द्वार जाते हैं। और ये भगवान के रथ का भजन है जिसमें पूर्ण रूप से रथ का वर्णन किया जाता है कि कैसे भगवान
का रथ होता है, कैसे आगे बढ़ता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जगन्नाथ भगवान स्वामी की। तो भजनों के माध्यम से हमने ये बताया कि किस तरह से ये आयोजन होने वाला है और भगवान के दरबार में जब कोई पधारता है या आता है, दर्शन के लिए आता है, तो किस तरह से उनका जुड़ाव हो जाता है। तो हम भक्तों के अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, उनके आराध्य देव की बात कर रहे हैं और भक्त क्या सोचते हैं, कोई गाकर वर्णन करते हैं तो कोई अपनी स्तुति के माध्यम से इनको वर्णन करते हैं। युवा लोग भी हैं, लगातार जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। भगवान जगन्नाथ कल जो है नगर भ्रमण पर जाने वाले हैं और यही पुरी का एक उत्सव माना जाता है यहाँ, तो क्योंकि मेवाड़ के आराध्य देव और हमारे सबके लिए तो यही पुरी का एक उत्सव है। क्या कहते हैं आप? मेरे को आते आते 2.5-3 साल हो गए हैं। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को भगवान से मतलब बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया था। फिर मेरे को आते आते अब आदत हो गई रोज़ आने की, क्योंकि पहले में आप पता नहीं था। अभी मेरे को 4-5 दिन हो गए, मैं रोज़ आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मैं बाई चांस कभी नहीं आ पाता हूँ तो भगवान सपने में आ जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, सपने में आते हैं और भगवान दर्शन देते हैं और 2.5-3 साल से यहाँ आ रहे हैं। कोई भजन भगवान के लिए जी कुछ हो जाए, क्या भजन तैयार जी? हाँ। मीठे रस से भरी ताली होली राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे फुल फ्रेम में राधे 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 राधे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, ओ मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल राधा रानी की जय। तो देखिए, ये भगवान के दरबार में ये जो भजन है लगातार भक्तों के द्वारा गाया जाता है और भगवान के जो इस भजन के माध्यम से भगवान का जो है वो वर्णन भक्त करते हुए देखे जाते हैं और भी जानते हैं। भक्तों को जब भजन का अटैचमेंट हो जाता है तो फिर इसी कड़ी में कुछ और भजन भी हो जाए। इसी कड़ी में भगवान के दरबार में जब यहाँ पहुँचते हैं तो महिला भक्तों की संख्या जो है वो कम नहीं होती है। लगातार वे अपने अंदाज में भजन गाते हुए यहाँ देखे जाते हैं। कुछ महिला भक्त हैं, उनसे भी जानते हैं। मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन बात जब भजनों की आती हैं तो क्या कहते हैं। और आज तो नगर भ्रमण का वो समय भी आ गया जब भगवान नगर भ्रमण में जाने वाले हैं। भगवान के इस नगर भ्रमण के उपलक्ष्य में जो नीचे जो अभी भजन कीर्तन चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, और बाकी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जैसे काफ़ी भीड़ जमा हुई है। और मेरे को भजनों के बारे में आप पूछ रहे हो तो मतलब कि भजनों का कोई पार ही नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। अगर भजन गाने पे बैठे तो भले सुबह हो जाए। भगवान अभी मुझे यहाँ पे आईने में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ मंदिर में तो श्रृंगार का ही गाती हूँ, तो मैं 2 लाइन श्रृंगार पे सुना देती हूँ। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लगी जाएगी काना, नजर तुम्हें लगी जाएगी मोहन, नजर तुम्हें लगी जाएगी। ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला, कृष्ण कन्हैया मुरली वाला। एक्चुअली भगवान है ही इतने सुंदर कि हम उनकी सुंदरता ही भजन स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, ये भगवान के अनूठे भक्त हैं जो लगातार इस भगवान के दरबार में आते हैं और अपने भजनों के माध्यम से याद करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे तो आज युवा लोगों द्वारा यहाँ के सच को, यानी कि जो भक्ति हैं किस तरह से उनका अटैचमेंट देखा जा रहा है, वे एक सच जो है बताते हुए भी हमारे कैमरे पे देखे गए। हम किसी और दिन भी उनसे बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, लेकिन आज हमने इस दरबार में पहुंचकर भक्तों से जो कुछ जाना है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है और अब आप उसको रूबरू देख सकते हैं।
क्योंकि कोविड के बाद में जो परिस्थितियाँ बनी उसके बाद में बहुत कुछ समाज में बदल रहा है। बने रहिए हमारे साथ में और राष्ट्र न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कैमरा पर्सन जया के साथ में मैं रमेश गर्ग।